हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। एवन फिट आप सबकी दुआओं से, और मुझे उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। और यहाँ पर जी मेरी जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनके जो है वो चक्कर लग रहे हैं, और यहाँ पर मैं जा रही हूँ फिर से अपनी अपॉइंटमेंट की तरफ। और सत्ती सवेरी जी सुबह उठ गए हैं, और आपको मेरी एक जो गाड़ी है ना वो वहाँ पर पार्किंग लॉट में खड़ी हुई नज़र आएगी। और यहाँ पर जी मैं पहुँच गई हूँ अपने जी हेल्थ सेंटर, जो कि घर के सिर्फ मेरे तकरीबन 10-15 मिनट के फ़ासले पे है। तो यहाँ पर जी मैं आ चुकी हूँ। अपॉइंटमेंट्स जो है ना यहाँ पर हमें अटेंड करनी ही करनी होती हैं, और अगर ना करो तो जो इनकी बातें सुननी पड़ती हैं अर्बनों की और डॉक्टर्स की, तो बहुत ही ना आपकी बेइज्जती करते हैं लोग। और जो रिपोर्ट्स हैं ना वो भी अच्छी और सही आनी चाहिए, उस पर भी बड़ी ठीक ठाक बेइज्जती होती है। ऐसे लगता है जैसे आप ना इम्तिहान देने जा रहे हो, तो इस तरह की फ़ीलिंग आती है। उतना जो है ना टीचर आपको क्लासरूम में नहीं बेइज्जत करती उतनी बेइज्जती आपके क्लासरूम में नहीं होती जितनी यहाँ पर ना आने से होती है। तो यहाँ पर जी मैं आके बैठ गई थी। ये मेरी अनएक्सपेक्टेड एक्चुअली अपॉइंटमेंट थी। अचानक से मुझे एक दिन पहले कॉल आई कि जी नेक्स्ट डे आपका अल्ट्रासाउंड है। तो तब मेरा ये 3rd मंथ ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला था। तो मैं सोच रही, मैंने कहा अचानक से मेरी अल्ट्रासाउंड की क्यों आ गई? सब खैरियत है, सब ठीक ठाक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक ठाक था। और इसी बहाने जी मुझे जो मेरा काका है ना वो देखने को मिल गया था। और यहाँ पर जी मैं फिर से जा रही हूँ वापस घर। और जी वैसे उन दिनों जैसे कि मैं आप लोगों से शेयर करती रहती थी, ये साथ ही मेरे घर के पास ही है बीच, तो यहाँ पर अक्सर हम जाया करते थे और यहाँ पर जाके जी इंजॉय करते थे। और अगर मैं यहाँ के हॉस्पिटल्स की और डॉक्टर्स की, इनकी सर्विस की, इनकी बात करूँ तो जी बहुत ही अच्छी सर्विस देते हैं यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो हैं। अगर आप प्राइवेट दिखाना चाहते हैं वो आप पर है, लेकिन जैसे कि आपको पता है प्राइवेट की जो फ़ीस है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है बनिस्बत गवर्नमेंट के। पहले यहाँ का ये रूल था, जब मेरी पहली बेटी हुई थी हानिया, तो उस टाइम मैं जब भी अपॉइंटमेंट के लिए जाती थी मुझसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाते थे, क्योंकि डेफिनेटली परमानेंट वीज़ा और परमानेंट रेजिडेंशियल्स वालों से ये 1 रियाल भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते। जब हानिया आने वाली थी मेरी, उस टाइम मैं जब भी हॉस्पिटल जाती थी, इस तरह की जो भी छोटी मोटी अपॉइंटमेंट्स आती थी ना, उस पर मुझे कभी भी 1 रियाल एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ा था। यहाँ तक कि सिर्फ अल्ट्रासाउंड का होता था 50 रियाल, वो शुरू से ही है। और उसके अलावा सिवाय मेडिसिन के अलावा जो थोड़े बहुत पैसे बनते हैं, उसके अलावा बिल्कुल भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता था। लेकिन इस बार मेरी ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनका ये रूल जो है ना वो लागू हुआ था। इन्होंने इम्प्लीमेंट न्यू रूल ये किया है कि अगर आप जो है प्रेग्नेंट हो और अगर आपको जी अपॉइंटमेंट्स के लिए जाना पड़ रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा 30 रियाल पे करने पड़ रहे हैं हर अपॉइंटमेंट पर। एक्सेप्ट जो अल्ट्रासाउंड की है वो 50 जो रियाल आपको देने पड़ते थे। लेकिन मेरी अल्ट्रासाउंड की दूसरी अपॉइंटमेंट आती थी, हाई रिस्क की आती थी। क्योंकि स्टार्ट में ना मुझे क्या होता है कि हानिया के टाइम पर भी और ये दूसरे बच्चे के टाइम पे भी मुझे ना जो पहले पहले इनिशियल जो आपके स्टार्ट के डेज होते हैं ना, उसमें ना थोड़ा सा अप एंड डाउन हार्मोन्स होने की वजह से आपकी या तो बीपी ज़्यादा हो जाएगा, या तो शुगर का थोड़ा सा इशू आता है। तो शुगर का तो अल्हम्दुलिल्लाह एंड पे अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि एंड पे जाके इशू आता है। और हाई रिस्क अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल अल्ट्रासाउंड की तरह ही है, लेकिन उसमें ये होता है कि हाई रिस्क अल्ट्रासाउंड में आपका जो बेबी है ना बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। आपको एक एक चीज़ अपने बेबी की जी दिखाते हैं, और प्रॉपर आपसे पूछते रहते हैं बार बार, कोई इशू तो नहीं, कोई मसला तो नहीं। बस अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे हर एक माँ और उसके बच्चे को, और जो बच्चे दुनिया में आ रहे हैं अल्लाह ताला उनकी उम्र लंबी दराज करें, और अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। और सबको जो बे औलाद है सबको औलाद से नवाजे इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यही दुआएं करनी चाहिए जब आप हॉस्पिटल में भी होते हैं, और जब आप पेंस में होती हैं जो औरतें, वो ये दुआ करें कि जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको औलाद से नवाजे, और फर्मा बरदार औलाद हो। इतनी पेन और इतनी तकलीफ़ें उठा के पूरी ज़िंदगी माँ बाप जो है ना अपने बच्चों को लिखाते हैं, पढ़ाते हैं, और
कैसे भी करके उनकी हर ज़रूरत ख्वाहिश जहाँ तक होती है उनसे पॉसिबल वो पूरी करते हैं। तो ये आगे औलाद को भी चाहिए कि जो उनकी जो ख्वाहिशें हैं, ख्वाहिश ज़्यादा तो माँ बाप रखते नहीं हैं, वो अपने बच्चों से कभी भी उन पर लगा कर वापस उनसे वसूल नहीं करते। बस हम औलाद को चाहिए कि अपने माँ बाप का सहारा बने, जितना पॉसिबल हो उतना उनके लिए जितना भी हो सके करें। वैसे तो हम उनका जो कुछ उन्होंने हमारे लिए किया हम उनको वो वापस लौटा सकते भी नहीं है जितना उन्होंने हमारे लिए किया अब तक और कर रहे हैं अब तक। बस ये है कि जो उनकी ज़रूरियात है उनको पूरा तो हम कर ही सकते हैं, उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है। तो जी मैंने बेबी की कुछ करनी थी शॉपिंग और ये मेरा बिल्कुल एंड का टाइम था। ज़्यादा मैंने वीडियोज़ वैसे भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं बनाई थी, जो बनाई वो साथ ही साथ पोस्ट करती रही थी, लेकिन प्रेगनेंसी के हवाले से मैंने ज़्यादा कुछ भी ऐसा ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाई। तो क्योंकि एक तो मुझे समझ नहीं आती थी इसके हवाले से क्या बनाऊँ, और दूसरा वैसे भी जो ओकेजन्स और पार्टीज़ और बर्थडेज़ आती रहीं वो मैं आप लोगों से साथ साथ शेयर करती जा रही थी। तो जी यहाँ पर हम आए थे, यहाँ पर लुलु जो है पर्ल में खुला था, तो उमर कहते चलो एक तो लुलु भी देख लेंगे हम, न्यू जो खुला है, एक ओपनिंग हो चुकी है इसकी। तो सोचा यहाँ से ही बेबी की शॉपिंग कर लूँ, जिसमें जो नेसेसिटीज़ हैं, जो बेबी एसेंशियल्स हैं, जैसे लोशंस हो गए, पाउडर वगैरह, कंटेनर्स, छोटे छोटे फीडर्स वगैरह, ये सारे मैंने सोचा चले जी यहाँ से ही मैं जो अपने न्यू बेबी का ना परचेज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस अभी हम पूछ के जा रहे थे कि बेबी का जो स्टफ़ है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम यहाँ पर आए थे। बहुत बड़ा, बहुत जैसे कि आप देख सकते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड। वैसे तो हर इनका मॉल ही वेल ऑर्गेनाइज्ड ही होता है, आप जहाँ पर भी चले जाएं। तो बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर घूमकर। और यहाँ पर जी आ चुके हैं हम उस सेक्शन में जो कि मुझे सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत थी। और अभी मैंने मिल्क पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं लेना था, क्योंकि वो मैं लेती होती हूँ एट द टाइम ऑफ बर्थ। वो जब बेबी आ जाए दुनिया में तब आप जी आराम से जो शीडर हैं, वो फीडर की बात कर रही हूँ, दूध शूद हैं, तब आप लेकर आराम से रखें। तो वो अभी बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं था, क्योंकि अभी भी तकरीबन आधा महीना था जब मैंने ये सारी चीज़ें परचेज़ की हैं। हानिया के टाइम जब आपका पहला बच्चा होता है ना, तब आप इतनी एक्स्ट्रा चीज़ों की शॉपिंग कर लेते हैं ना, आपको ख़ुद भी नहीं समझ आती, बाद में ना वो यूज़ में आती हैं, बेचारी ओवर डेट होती रहती है और आप ना फेंकते रहते हैं। तो हानिया के टाइम मैंने काफ़ी ना इस तरह की ओवर जिसे कहते हैं ना शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि मुझे खुद भी पता नहीं था और पहला बच्चा था, तो मुझे था कि कोई चीज़ की किसी चीज़ की कमी ना रह जाए। यहाँ तक कि हानिया के टाइम मैंने जो मिल्क पाउडर था वो भी मैंने तकरीबन महीना डेढ़ पहले ही परचेज़ करके रख लिया हुआ था। तो इस बार मैंने हर चीज़ को पूरा उसी टाइम किया, जैसे कि आपको आइडिया हो चुका होता है कि जी पहले बच्चे के टाइम और दूसरे बच्चे के टाइम में काफ़ी आपको सीखने को मिलता है, बहुत चीज़ें होती हैं, फिर आप दूसरों को भी वैसे ही नसीहत करते हैं। कितने कपड़े थे हानिया के जो यूज़ में नहीं आए इसके टाइम पे और छोटे हो गए, तो इस वजह से जो इस बार की शॉपिंग थी ना वो मैंने बिल्कुल एंड पे जाकर ही की थी, ताकि इस बार मुझे कोई भी ऐसा नुकसान ना उठाना पड़े, क्योंकि इतने आप चाहों से ना इतने कपड़े लेकर ख़रीद कर बैठ जाते हैं और वही कपड़े फिर बाद में बच्चों को पूरे ना आए, तो फिर आपको उतना ही अफसोस होता है। तो जी साथ ही पार्क थी और उमर कहते चलो जी साथ ही एक पार्क है। यहाँ पर मैं ऑलरेडी कितनी बार जा चुकी हूँ, आप लोगों से कितनी बार मैंने इस पार्क का टूर भी करवाया, और जो मज़े की बात, मुझे इस पार्क का नाम अभी नहीं आ रहा कभी कभी दिमाग से भूल जाता है। तो ये बिल्कुल जी हाफ क्रेसेंट जो बिल्डिंग है उसके पास है। और यहाँ पर जी हमें ये ना दूर से हमने देखा तो ये छोटी छोटी सी जो गाड़ियाँ, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, रिक्शा नुमा, तो ये बड़ी प्यारी थी, चार्जेबल हैं, चार्ज होती हैं। तो यहाँ पर अभी इसने चार्ज पे लगाई थी, तो इसलिए इसने कहा कि अभी हम नहीं इसको मूव कर सकते, ये दोनों गाड़ियाँ ना चार्ज पे लगी हैं। हमने कहा चले ठीक है। तो हानिया को वैसे बिठा कर अंदर इसका जो शौक़ है ना वो पूरा करवा दिया था, क्योंकि ये ज़िद कर रही थी कि मुझे बैठना है। तो जी इसके बाद हम आते हैं घर, और घर आकर आपको पता है जब प्रेगनेंसी और आपका दिल करता है सिर्फ सीधा खाना खाने को नहीं, उल्ट पटांग जो चीज़ें होती हैं ना जो कभी आपने खाई ना, वो भी आपका खाने को दिल करता है। तो जी यहाँ पर जो ये ज़ुचीनी है, जिसे बोलते हैं किया, ये मैंने थोड़ा सा स्टीम कर लिया था, और साथ ही जी वो थी ग्रीन बीन्स थे, उनको भी मैंने स्टीम कर लिया था, और ऊपर थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और लेमन ज़रा डालकर मैंने वो खाया था, तो बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर जी जो बेबी एसेंशियल्स हैं मैं आपको दिखा रही हूँ वन बाय वन, मैंने यही परचेज़ किए हैं और अभी तक यही यूज़ हो रहे हैं फ़िलहाल तो। और जो कि सबसे ज़्यादा जिनकी ज़रूरत पड़ती है वो यही चीज़ें हैं, बीच में कुछ मेरी भी हैं एक दो, जैसे कि लोबेलो और ये फॉग वगैरह, ये मेरी चीज़ें हैं, और बाकी सारी मेरे बच्चे की हैं। और जी वीडियोस तो बहुत है मेरे पास, लेकिन बस पोस्ट करने का थोड़ा सा टाइम आपको पता है ज़रा मुझे पॉसिबल नहीं हो रहा कि मैं कब तक पोस्ट करूँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से शेयर करती रहूँगी ईच एंड एवरी मोमेंट जो कि मैंने गुजारा और जब तक गुजार रही हूँ। और जी इसी के साथ करती हूँ अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।